हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल थेरेपिस्ट पॉइंट पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेटेट पीवाईक्यू यानी झारखंड टेट का जो पीवाईक्यू है ये पीवाईक्यू 2023 का है, जो कि हम लोग का 6 टू 8 क्लास का है। और ये हम लोग का क्या होगा, 6 टू 8 जो लेवल 2 के जो एग्जाम था, लेवल 2 के एग्जाम का पीवाईक्यू है। और ये हम लोग कंप्लीटली जो 30 क्वेश्चन है मैथ्स के, वो सारे 30 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का क्या था कि ये 91 नंबर से स्टार्ट था। ठीक है, 91 नंबर से आप लोग को दिख रहा है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कहता है कि 10 मीटर, 5 मीटर एंड 2 मीटर माप की एक टंकी जल से भरी हुई है। इसके जल को एक दूसरी टंकी में डाला जाता है जिसका आधार एक वर्ग है, जिसकी भुजाएं 5 मीटर है। तो जल की गहराई क्या होगा। मतलब हम लोग से कहा जा रहा है कि एक हम लोग को सबसे पहले तो एक क्यूबॉइडल टैंक दिया हुआ है ना, क्यूबॉइडल टैंक दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको एक क्यूबिकल टैंक में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्यूबिकल टैंक में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। और इसका जो हम लोग का डायमेंशन है ये 10, 5 एंड 2 है। और इसका है ये 5, 5 है। और ये हाइट कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो हम लोगों को पता है कि जो इसका जो कैपेसिटी होगा, वॉल्यूम होगा, दोनों में हम लोग का, अगर हम लोग कोई भी क्यूबॉइडल में था और अगर ये किस में जा रहा है, क्यूबिकल में जा रहा है, तो पर भी हम लोग का वॉल्यूम क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो हम लोग क्या पता है हमें, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। और क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, ए हम लोग का क्या होता है, साइड होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि पहले तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का, कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसको सिंपल से लिखें तो 10 इंटू 5 इंटू 2 होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू एच होगा। और हमें क्या करना है, हमें ये एच निकालना है। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो इसको दोनों को इक्वल कर देंगे हम लोग। और एच को जैसे सेपरेट करेंगे तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसको कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे हैं। कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग कैंसिल करने में ये ईजी हो जाएगा। 5 1 जो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 टाइम्स में ये। तो एच इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 4। तो एच इज इक्वल टू 4 मीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला तो हम लोग का क्यूब का बात करते हैं। क्यूब, क्यूब का क्या होता है हम लोग का, क्यूब का शेप आप लोग को पता होगा कि उसका ऑल डायमेंशन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑल डायमेंशन क्या होते हैं इसके, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब इसका सी एस निकालते हैं, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, तो ये तो 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया टी एस ए 6a स्क्वायर। तो इसका वॉल्यूम जो होता है इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, तो डायगोनल की अगर बात करें, डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट 3a क्यूब। ऐसे सिंपल से लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही एज होगा, ए क्यूब नहीं लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे भैया। आ जाएगा ये अंडर रूट 3a, अंडर रूट 3a, ए स्क्वायर से बाहर हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग का होता है, सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, इसके तीनों लेंथ का स्क्वायर का सम करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो 3a स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कहता है कि एक वर्ग में कितने सममित यानी सिमेट्रिक सिमेट्रिक लाइन हम लोग जो बोलते हैं, कितने सिमेट्रिक लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो कोई भी एक, सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं हम लोग, इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये हम लोग का क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन की अगर बात करें तो कितने ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक तो इधर से ड्रॉ कर सकते हैं एक। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा हम लोग का क्या होगा, डायगोनली इधर से ड्रॉ कर पाएंगे एक।
और चौथा क्या होगा हम लोग का, इधर से ड्रॉ कर पाएंगे। टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, और सिमेट्रिक लाइन हो जाएंगे। उसके अलावा कहीं से भी हम लोग ड्रॉ नहीं करते। अच्छा, सिमेट्रिक लाइन क्या कहता है कि अगर हम लोग का कोई भी फिगर है, यहाँ से लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हम लोग का दोनों साइड क्या होना चाहिए, एक दूसरे का जेरॉक्स कॉपी होना चाहिए, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल में अगर हम लोग नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन की बात करें, रेक्टेंगल का फिगर बना लेते हैं हम लोग। रेक्टेंगल में अगर मैं बात करूँ, ये एक रेक्टेंगल का फिगर है, इसमें हम लोग नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन की बात करें तो इसमें हम लोग दो ही ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ये वाला ड्रॉ कर पाएंगे हम लोग, और दूसरा इधर से ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, दो ही ड्रॉ होगा। इधर से ड्रॉ करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ये तो हम लोग का यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे, अगर सपोज करते हैं कि वहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा कि हम लोग का यहाँ से आ जाएगा इधर, इधर ऐसे आ जाएगा, और ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का सिमेट्रिक नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम लोग जो रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल में हम लोग दो ही सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दैट सिमिलरली आप लोग ट्राइंगल में भी ट्राई कर सकते हो। ट्राइंगल जैसे कि ट्राइंगल आएगा, अगर हम लोग का इक्विलेटरल ट्राइंगल रहा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसमें नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन जो होगा, नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन हम लोग का, एक तो यहाँ से हम लोग का डायरेक्टली हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे, दूसरा हम लोग का इधर से ड्रॉ कर सकते हैं एक, तीसरा हम लोग इधर से ड्रॉ कर पाएंगे। तीन ही ड्रॉ कर पाएंगे। ये अगर हम लोग का कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलेटरल है। इसमें भी क्या है, ऑल साइड इक्वल है। इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो यहीं पर अगर हम लोग का स्क्लन ट्राइंगल रहा, स्क्लन ट्राइंगल, तो इसमें नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन हम लोग कितने ड्रॉ कर सकते हैं, तो कहीं से भी हम लोग इसमें सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें से कितने नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन क्या होगा, 0 होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जो सर्कल होता है, सर्कल, सर्कल की अगर हम लोग बात करें, सर्कल ले लेते हैं कहीं पर एक, ये रहा हम लोग का सर्कल। ठीक है, सर्कल में अगर नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग जितना चाहें उतने नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जितना चाहें उतना इसमें हम लोग सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट इसमें इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, जितना चाहें उतना ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम लोग 4 ड्रॉ कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम लोग 3 ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हम लोग 2 ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हम लोग इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें हम लोग 0 ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक वर्ग है तो इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पास कहता है कि एक संख्या रेखा ऋणात्मक दिशा में कहाँ तक जाएगी। कोई भी एक संख्या रेखा हम लोग बनाते हैं, और संख्या रेखा जो होगा वो ऋणात्मक दिशा में, ये हमारे पास संख्या रेखा है सपोज कीजिए, तो ये नेगेटिव साइड कहाँ तक जाएगी। तो नेगेटिव साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई हम लोग का, यहाँ बीच में हम लोग 0 लेते हैं, उसके बाद इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। नेगेटिव कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी तक, और पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये कहता है ऋणात्मक दिशा में कहाँ तक जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नहीं, -1 तक ही जाएगी नहीं, माइनस इन्फिनिटी तक हम लोग लिख सकते हैं, शून्य से आगे नहीं जाएगी ऐसा नहीं है ना, शून्य से आगे नहीं जाएगी। ठीक है, शून्य से आगे जा सकती है। लेकिन ये कहता है कि अगर हम लोग, हमारे पास कहता है ऋणात्मक संख्या दिशा में कहाँ तक जाएगी। अगर बोलता है ऋणात्मक दिशा में कहाँ तक जाएगी, इसीलिए हम लोग लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी। नहीं तो जो भी ऋणात्मक जो नेगेटिव जो होगा ना नंबर लाइन, वो 0 से आगे नहीं जाती है। ठीक है, लेकिन ये हम लोग का इधर जब पूछा जा रहा है तो हम लोग का माइनस इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऋणात्मक दिशा में कहाँ तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलिए
उसके बाद 4 अंकीय संख्या 7 का स्थान क्या है, 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान मतलब इसका पोजीशन हम लोग चेक करेंगे, पोजीशन कहाँ पर है 1 10 100 यहाँ पर है, तो इसके प्लेस पे 1 लिखते हैं, जितने डिजिट उतने जीरो, तो कौन सा हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है एक शहर की जनसंख्या जिसमें कितना है 28% पुरुष है और 35% महिला है। तो देखिए 28% क्या है पुरुष है, मैन, वोमेन कितने हैं 35%, तो बचे हुए जितने हैं वो कौन होंगे बच्चे, चाइल्ड। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 8 5 13 3 1 कैरी हो जाएगा, 63% हो जा रहा है टोटल, तो 63% हो रहा है। और यहाँ पर टोटल 100% में सिर्फ बचा कितना, तो हमारे पास बचा हुआ है 37%, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज के दो कोण 60 डिग्री और 60 डिग्री या 94 डिग्री है, तो इसके तीसरे कोण क्या होगा। देखिए कोई भी एक ट्राइंगल्स जो होता है, ट्राइंगल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तीनों एंगल का सम हम लोग का होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल। अब इसमें कहता है एक एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री है, एक 84 है, तो ये एंगल कितना होगा, तीनों का सम 180 होता है। तो यहाँ पर आप लोग सीधे सीधे क्या करना है 180 माइनस ये दोनों का सम करेंगे, तो दोनों का सम करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 62 जो 120 144, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 36 आ रहा है, 36 हम लोग का ऑप्शन में नहीं है। तो इनमें से हम लोग का क्या है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है कि अगर ए बी सी है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ EXT एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑलवेज 360, चाहे वो ट्राइंगल हो रेक्टेंगल हो रेगुलर पेंटागन हो, हमें नहीं फर्क पड़ता है। चलिए वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गणित पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या माना जा सकता है, गणित पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। एक बच्चे की सोच प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, हाँ ये भी हो सकता है। दूसरा कहता है कि गणित को अधिक भाववाचक बनाना, ऐसा नहीं है। सभी सूत्रों को याद करना, बिल्कुल याद करने की बात ही नहीं है। संख्याओं से भयभीत होना, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, कौन, ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कक्षा 8 के छात्रों को गणित पढ़ाने के लिए कौन सी उपयुक्त विधि है। देखिए कक्षा 8 के जो स्टूडेंट होंगे उनमें उनको अगर गणित पढ़ाना है तो हमें कौन सा विधि ज़्यादा अच्छा होगा। परियोजना विधि होगा, व्याख्यान परियोजना विधि, कोई परियोजना बना के, ठीक है, या तो व्याख्यान विधि भी हम लोग लेक्चरर मेथड नहीं कर सकते हैं। दूसरा प्रेरणिक निगमन विधि, आप लोग पढ़ते हैं आगमन निगमन विधि, तो प्रेरणिक निगमन विधि तो ये हम लोग कुछ हद तक कर सकते हैं, या तो विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक विधि। तो सबसे जो उपयुक्त होगा, सबसे बेटर जो होगा वो होगा प्रेरणिक निगमनिक विधि। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक वर्ग 25 सेंटीमीटर लंबा है, कोई भी एक वर्ग है, ठीक है। एक वर्ग अगर हम लोग बनाते हैं, ये हमारे पास एक वर्ग है जिसका लेंथ टोटल कितना है 25 सेंटीमीटर है, कितना है 25 सेंटीमीटर। अब आगे पूछा जा रहा है इसका परिमिति क्या है। परिमिति मतलब परिमाप, परिमाप मीन्स पेरीमीटर, पेरीमीटर। तो हम लोग कोई भी एक वर्ग जो होता है, वर्ग का परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं। ये कोई भी एक वर्ग है, तो यहां से हम लोग देखते हैं कि इसका अगर साइड ए है तो ये सारे साइड इसके इक्वल होते हैं, कोई भी वर्ग के ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसका परिमाप या तो पेरीमीटर जो होता है इज इक्वल टू क्या होता है 4a होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर होता है, एंड डायगोनल इज इक्वल टू क्या होता है √2a होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा। सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो a कितने टाइम्स 4a हो जाएगा। एरिया करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा।
डायगोनल करेंगे तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं √2 बाहर रहेगा और ए बाहर, सॉरी √2 रहेगा और ए बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग से परिमाप पूछा गया है, तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स किसका हो जाएगा, जो भी है हमारे पास कितना है 25 × 4 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, हो सकता है कि ये मीटर में हो। ठीक है, तो ये हम लोग का 100 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग से पूछा जा रहा है कि दैनिक जीवन में हम किस संख्या प्रणाली का प्रयोग करते हैं। हमारे जो दैनिक जीवन होता है उसमें कौन सा संख्या प्रणाली का प्रयोग हम लोग करते हैं। पहला कहता है बाइनरी का करते हैं, दशमलव का करते हैं, ऑक्टल का करते हैं, या तो ये सभी करते हैं। तो आप सबको पता है कि हम लोग जो डेली लाइफ होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी हम लोग मशीन लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं, हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग किसका करते हैं, दशमलव का करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंबर सी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बाइनरी संख्या, इसका बाइनरी संख्या जो ये गिवन है इसको हम लोग दशमलव में, देखिए बाइनरी जो होता है, बाइनरी में हम लोग 2 ही डिजिट आता है, या तो 0 आता है या तो 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 1 1 है, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे अच्छा तरीका हम लोग क्या जानते थे, सबसे पहले तो हम लोग इसको लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, जो जो यहाँ पर है 1 1 1, कितने 1 है, 4 1 है, इसके लिखते हैं 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो ये हम लोग का 2 to the power 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। 1 × 1 1 आ जाएगा, बाकी प्लस करते चलेंगे। यहाँ 2 to the power 1 1 × 1 क्या हो जाएगा, सॉरी 2 to the power 1 2 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 to the power 2 2 2 4 हो जाता है, 4 × 1 +4 हो जाएगा, 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8 8 × 1 8 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सम करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 15। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पर एक चीज, ये क्वेश्चन हम लोग का देख के भी बन सकता था, कैसे, देखिए एक चीज, यूनिट डिजिट यानी सबसे पहले वाला डिजिट क्या है, इसका 1 है। तो अगर 1 है तो इसमें क्या होना चाहिए, मतलब फर्स्ट जो नंबर आएगा ये ऑलवेज ओड ही होगा। क्या होगा, जो हम लोग का नंबर बन के आएगा वो ओड होगा। तो ये तो पहले ही बाइनरी में दिया हुआ है, ये तो नहीं होगा। यहाँ से 1 है, 1 भी नहीं होगा, 1 हो सकता है लेकिन 1 से आगे भी कुछ संख्या है। यहाँ पर 10 है, 10 भी नहीं होगा। तो एक ही बचा हुआ है, ओड वाला कौन है, यही है। तो इससे भी आइडिया लगा के हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये भी बहुत ईजी है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा यहीं पर अगर हम लोग डेसिमल में कैसे, डेसिमल से बाइनरी में कैसे निकालते हैं, अगर हम लोग बाइनरी में जाना चाहते हैं तो पर भी हम लोग इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 2, इसको लिखेंगे तो 2 होता है, 4 8 1 2 4 8 16 32 64 120। देखिए इस टाइप से हम लोग का इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि हम लोग का नंबर कितना चाहिए। जैसे कि हमारे पास अगर हम लोग ले लेते हैं कि 15 को ही हम लोग ले लेते हैं, तो 15 को कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पर 15 को अरेंज करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा 15 से जस्ट कम वैल्यू वाला 15 से यहाँ तक अगर आप सम कीजिएगा ना, तो ये 16 है तो यहाँ से इसके पीछे सारे 15 होंगे, यहाँ 32 है इसके पीछे सारे सम करेंगे तो हम लोग 31 होंगे। ठीक है, यहाँ 64 आ रहा है तो इसके पीछे सबको सम करेंगे तो 63 आएगा। तो यहाँ से सारे को सम करेंगे तो ये 1 1 1 1 होगा। ठीक है, तो सारे को जब हम लोग 1 1 पुट कर देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऐसे हम लोग अगर 20 को लेते हैं तो देखिए 20 के लिए हम लोग को सारे को नहीं पुट करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक तो 15 होगा, लेकिन हमें क्या लेना पड़ेगा, 15 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, यानी 16 को भी लेना पड़ेगा। ये तो था हम लोग का 15 के लिए। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं 20 के लिए। 20 के लिए जब हम लोग लेने जाएंगे तो 20 के लिए किसको लेंगे, हम लोग तो 16 तक ले लेंगे, तो 16 को भी लेंगे। तो 16 यहाँ से आया, बचा कितना, हमारे पास 4 बचा। 16 + 4 8 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको 0 लगा देते हैं। यहाँ से 4 ले लेंगे तो 4 को हम लोग क्या लेंगे, 1। तो 16 + 4 20 हो गया, तो बाद बाकी दोनों 0। तो इसका जो हम लोग डेसिमल बनेगा 20 का, सॉरी बाइनरी बनेगा 20 का, ये बन जाएगा। दैट सिमिलरली अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर कितना है 28 तक है, तो 120 तक हम लोग ले लेते हैं। तो 120 तक लेंगे तो आप सबको पता होगा कि यहाँ से तो 1 इससे पीछे 127 तक है, तो 120 भी इससे पीछे ही होगा। तो 127 127 के लिए हम लोग क्या लेंगे, पहले तो 64 लेंगे, दूसरा कितना लेंगे 32 भी लेंगे,
32 लेंगे, 32 लेंगे तो 60 पर प्लस 32 96 हो गया। 96 में क्या हम लोग 16 ले सकते हैं, यहाँ पर 96 प्लस 16 ले लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 96 प्लस 102, हाँ ले सकते हैं 112 हो जाएगा, तो ये भी ले लेंगे हम लोग, ठीक है 112 हो गया। और 112 में अगर 8 ऐड कर देंगे तो ये भी हो जाएगा हम लोग का 124 हो जाएगा। 4 करेंगे तो हम लोग 28 हो जाएगा, तो उसको नहीं लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 20 कितना लेंगे हम लोग, अच्छा 120 था यहाँ पर 27 ले लिया है, कोई बात नहीं। किसको नहीं लेंगे हम लोग, 4 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे हम लोग 2 लेंगे और 1 लेंगे, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। तो 127 यहाँ पर सारे आना चाहिए था, मिस्टेक हो गया है। पहले तो हमारे पास कितना है 127 था, 127 में सबसे पहले हम लोगों ने लिया 64 लिया तो ये 3 आ जाएगा, ये 63 आ जाएगा। 63 में जब हमने लिया 32 सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा हम लोग का 31 में हमने लिया 16 तो आ जाएगा 15 में 8 लेंगे हम लोग तो आ जाएगा 7 में 4 लेंगे तो आ जाएगा, तो ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। हालांकि हम लोग को लेना था कितना 120 लेना था, 120 में भी वही करेंगे, पहले लेंगे 64 लेंगे, 64 लेंगे तो यहाँ पर हम लोग के पास कितना आ जाएगा 62 जब 120 होता है तो 56 आ जाएगा। 120 पहले 64 ले लिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है 56 आया। 56 में हम लोग 32 ले सकते हैं तो 32 ले लिए हमने, 32 ले लिया तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 24 में से 16 भी हम लोग ले सकते हैं तो 16 ले लिए तो हमारे पास कितना बचा 8 बचा, 8 ले लिए तो हमारे पास क्या बच जाएगा 0 बचेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं इसको, ठीक है। या तो हम लोग का क्या करते हैं दूसरा, जैसे कि हमारे पास 20 आता है तो 20 को हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 2 से करेंगे 2 10 जा, फिर से 2 से करेंगे 2 5 जा, फिर से 2 से करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर लिखते चलते हैं, 2 से यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 2 2 जा 4 हुआ, रिमाइंडर 1 आया, फिर से 2 से करेंगे 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0 आया, ठीक है। यहाँ पर तो 1 ही है, यहाँ से नहीं, तो इधर से इधर लिख जाते हैं हम लोग, तो उस वही होता है। तो 20 का बाइनरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10100। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 20 का कहाँ पर हम लोग बनाए थे, ये था, ठीक है। तो ये था हम लोग का 20 का। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, निम्नलिखित इस संख्या में 7 जोड़ने पर वो 11 से विभाजित होगा, ठीक है। 7 जोड़ेंगे तो 11 से विभाजित होगा, तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, पहले तो इसमें 7 जोड़ के देखते हैं। 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7 6 7 हाँ 63 हो जाएगा। तो 63 11 से डिविजिबल नहीं है, 63 11 से डिविजिबल नहीं है। प्लस इसमें हम लोग 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 122 भी 11 से डिविजिबल नहीं है। इसमें जोड़ेंगे 7 तो ये आ जाएगा हम लोगों के पास 80 जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। इसमें जोड़ेंगे हम लोग 7 तो आ जाएगा हम लोग का 2013। इसको चेक करेंगे 11 से, 11 1 जा 11, यहाँ पर बचा हम लोग का 9, 11 8 जा 88 9 89 90, हाँ 11 3 जा आ जाएगा, तो ये हम लोग का डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि यदि एक पात्र के 3/10 भाग में 24 लीटर आता है, मतलब कोई भी एक बॉक्स है उसका 3/10 भाग है, कोई भी एक्स उसमें कंटेंट करता है, एक्स का अगर 3/10 भाग जो है वो किसके इक्वल है 24 के इक्वल है, तो बताइए कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो एक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 24 × 10 डिवाइडेड बाई 3 8 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पर 80 लीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गणित में कम सफल होने वाले छात्रों को सुधारने के लिए कौन सी सुधारात्मक कार्यनीति है। अगर हम लोग गणित में कोई भी छात्र कम नंबर आता है, मतलब कम सफल मतलब कम नंबर लेके आता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो वो हम लोग का ज़्यादा अच्छा से मतलब सुधार कर पाएंगे उसको, ठीक है। सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, अतिरिक्त गृह कार्य कराना, नहीं ये तो नहीं होगा। सरल जटिल में बदलते हुए विशेष रूप से तैयार कार्य,
मतलब सरल से जटिल इस टाइप से उसको हम लोग सिखाएंगे, तो ये हो सकता है। दूसरा, अनुशासित पाठ और सजा, सजा की बात करते हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कक्षा में छात्रों को अपमानित करना, ये भी सजा में आता है, तो ये नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज देखिएगा कि नेगेटिव पॉइंट जहां पर भी देखने को हमें मिलता है वो बिल्कुल होगा ही नहीं आंसर में हम लोग का, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित भिन्न तो सरलतम रूप में क्या होगा, सरलतम रूप इसका निकालना है हम लोग। 284 डिवाइडेड बाई 355, तो यहाँ पर इसका सरलतम रूप देखिए, ये इसका डबल है क्या, नहीं है, तो डबल वाला तो ऐसे भी हट जाएगा, 2 2 जब 4, ये हटेगा, ये भी हट जाएगा, बचा ये दोनों। डिनोमिनेटर में दोनों में 5 है, और इजी कर दिया, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 5 से 35, 5 1 जब 5। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 71 आएगा, या तो 4 से डिवाइड करेंगे, पहले 3 से करते हैं, फिर 9 जस्ट 3 से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो 3 तो हम लोग का ये होगा ही नहीं ऑप्शन। बचा 4 से, 4 7 जा 28, 4 है, 3 9 जा 27, हाँ 4 है ना, हाँ कितना से करें, 4 से, 4 7 जा 28, 4 1 जा, तो ये हम लोग को 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 12 क्रिकेट बैट यानी 12 क्रिकेट बैट का कॉस्ट कितना है, हम लोग के पास 285 रुपीज़ है, यानी 12 बैट जो है का कॉस्ट हमारे पास कितना पड़ता है, 285 रुपया। तो एक बैट का कॉस्ट कितना होगा, 285 डिवाइडेड बाई 12 होगा। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो हम लोग के पास कितना से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15 इक्वल टू 95/4। उसके बाद कहता है कि बताओ कि अगर वो तो किसी के पास कितने रुपीज़ है, 190 रुपीज़ है, तो उसके पास कितने बैट खरीदे जा सकते हैं, तो ईच बैट का कॉस्ट कितना है, 95/4। तो नंबर ऑफ बैट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 190 डिवाइडेड बाई 95/4 करेंगे तो बाई 4 कर देंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 4 कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देंगे तो 95 2 जा 190 हो जाएगा, तो 2 × 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है √5 + √3, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। a + b, आपको फॉर्मूला पता होगा, इंटू a - b, a + b इंटू -b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो ये 5 - 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। तो आंसर हम लोग के पास ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना है सारा, यहाँ पर देख लीजिएगा, सारा का हम लोग का क्या है, एलसीएम है, आई थिंक इसका 25 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो इसका हो जाएगा एलसीएम, लाइक फ्रैक्शन है तो इसका न्यूमरेटर का सिंपल सम करेंगे, तो यहाँ पर सम करेंगे तो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 18 19 92 38 38 48 48 48/25, 48/25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में होगा, 25 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2/25, तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो सिंपल सा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास 32 कितना है हमारे पास 32 42/32 42/32, इस रेशियो को हम लोग को कन्वर्ट करना है, किसके किसके बराबर है, 4/3 के बराबर। कैंसिल हो सकता है क्या ये, प्लस तो 2 से कर लेते हैं, 21 टाइम्स में, ये हो जा रहा है 16 टाइम्स में। अगर इसको अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं हम लोग 20, तो ये 5/4 बन रहा है, और से ज़्यादा हो रहा है थोड़ा सा, तो ये हो जा रहा है हम लोग का यहाँ पर एक भी रेशियो ऐसा नहीं दिख रहा है हम लोग का, के इक्विवेलेंट्स में कोई भी रेशियो वैसे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये तो या तो क्वेश्चंस में मिसप्रिंट हुआ होगा, ठीक है, या तो जो भी होगा, इसमें हम लोग का क्या है कि कोई भी हम लोग का इसके इक्विवेलेंट्स में नहीं है, हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, टाइपिंग में कहीं मिस्टेक हुआ होगा।
ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसे इक्विवेलेंट्स इसके इक्विवेलेंट में नहीं आ रहे हैं। जैसे 21/16 आ रहा है, इसके इक्विवेलेंट में कोई भी वैसे रेशियो नहीं आ रहा है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि एक वृत्त का व्यास, मतलब वृत्त का व्यास जो होता है वो क्या कहता है कि जीवा होता है। कौन सा जीवा होता है? कोई भी एक वृत्त ले लेते हैं हम लोग। एक हमने वृत्त लिया, वृत्त का व्यास ले लेते हैं। व्यास कैसे? व्यास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तभी हम लोग का व्यास होगा। डायमीटर। तो बताइए, कहता है कि ये क्या होता है? सबसे छोटा जीवा होता है, एक छोटा जीवा होता है, सबसे बड़ा जीवा होता है, या कोई भी नहीं होता है? तो यहाँ पर हम लोग का ये आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का ये सबसे बड़ा जीवा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा जीवा होता है। डायमीटर जो होता है ये लार्जेस्ट कोड होता है हम लोग का। क्या होता है? लार्जेस्ट लार्जेस्ट कोड होता है। अच्छा, कोई भी हम लोग का सर्कल में कितने कोड ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट कोड ड्रॉ कर सकते हैं। कोड क्या होता है? कोई भी 2 पॉइंट से हम लोग का टाइप से हम लोग का सर्कल के एनी 2 पॉइंट पे वो टच करता है, इसको हम लोग कोड बोलते हैं, सरफेस ऑफ द सर्कल में। और अगर कोई सेंटर से पासेस करता है तो उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर हम लोग का क्या होता है? लार्जेस्ट कोड होता है। ठीक है, चलिए। नंबर ऑफ रेडियस कितने ड्रॉ हो सकते हैं कोई भी सर्कल के? सर्कल के इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। कितने रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर सर्कल में टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं? अगर टेंजेंट की अगर हम लोग बात करें तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है? कोई भी सर्कल के एक पॉइंट पे क्या होता है, सरफेस के एक पॉइंट पे वो टच कर रहा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। कितने टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग से पूछा जाए कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, अलग सर्कल बना लेते हैं हम लोग। कोई भी एक सर्कल ये है, इसमें पैरेलल टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं? तो पैरेलल टेंजेंट इसमें दो ही ड्रॉ होगा, एक तो यहाँ पर ड्रॉ होगा और दूसरा इसका ड्रॉ होगा, एक तो यहाँ पर ड्रॉ होगा। दो ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, इसके अलावा ड्रॉ नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि 350 रुपया का 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। हमने पढ़ा था एसआई का फॉर्मूला, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था। एसआई इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला में पुट कर देंगे, वैल्यू 350 इंटू 2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 4/100। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 7 जा 2 2 कैंसिल, 28 रुपीज हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति जो 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। ठीक है, 24 किलोमीटर की दूरी जो होता है, 24 किलोमीटर, ये कैसे तय करता है? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। डिस्टेंस स्पीड, इसको टाइम कितना लग जाएगा? इसमें 6 आवर लग जाएगा। उसके बाद कहता है अगला 60 किलोमीटर जो है वो 6 घंटे में तय करता है। नेक्स्ट 60 किलोमीटर है, ये कितने में तय करता है? 6 आवर में तय करता है। तो बताओ पूरी औसत चाल क्या होगा? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये दोनों का सम करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 84 बाई टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 12, 7 टाइम्स में ये 7 किलो एवरेज स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 25 इंटू नहीं, ये हम लोग का 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 7 है। क्या है ये? 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 7। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 12। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिमूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
क्वेश्चन कहता है यदि x इज इक्वल टू 3 है तो 8x प्लस 9x प्लस 3x को एक साथ जोड़ने पर क्या होगा। x इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है, तो सारे को अगर सम करेंगे हम लोग इसको क्या देखने को मिलेगा, हमें 8x प्लस 9x प्लस 3x सबको सम करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 20x, और 20x इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स का वैल्यू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 60 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक डाटा समूह के लिए निरूपक मान को सम्मिलित करने का आसान तरीका क्या है। निरूपक मान को हम लोग क्या करना है, सम्मिलित करना है, तो उसके लिए क्या होता है आसान तरीका, अधिकतम, न्यूनतम मान और औसत। तो ये सभी का योग जो होता है उसको हम लोग निरूपित करने का एक आसान तरीका होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योगफल 8 है। कोई भी 2 अंकीय संख्या है, मान लेते हैं हम लोग एक्स वाई, ये हम लोग का एक संख्या है, तो इसमें दोनों अंक का सम जो होता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 8 है। ठीक है, उसके बाद कहता है यदि अंकों को पलट दिया जाता है, अगर अंकों को हम लोग क्या करते हैं पलट देते हैं, तो उसके संख्याओं का मान 54 यानी 54 अधिक हो जाता है। देखिए इसको हम लोग अगर लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 10x प्लस वाई लिखेंगे इसको। और अगर इसको पलटना हो, जैसे कि हम लोग को क्या लिखना हो, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ रहा है कि वाई एक्स लिखना पड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 10y प्लस, तो हमसे कहता है कि 10x प्लस जो y है 10x प्लस y, तो ये कहता है कि यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो संख्या का मान 54 अधिक हो जाता है। अगर इसको हम लोग पलट देते हैं, मतलब पलटते हैं, तो हम लोग के पास कौन आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, यानी 10y प्लस जो x होगा ये क्या होगा, इससे जो पहले जो संख्या था xy से, यानी yx जो होगा, yx क्या होगा xy से 54 ज्यादा होगा। तो हम लोग का इस टाइप से हम लोग इक्वल कर सकते हैं। जब हम लोग संख्या का डिजिट को इंटरचेंज कर दिए तो वो क्या हो जाता है कि हम लोग का पहले जो डिजिट था उससे क्या हो जाता है, ये 64 ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सॉरी 54, मतलब पहला हमारे पास एक्स वाई था, अब हमने क्या ले लिया, इसको इंटरचेंज कर दिया तो वाई एक्स बना। तो वाई एक्स जो बना वो पहले जो संख्या था वाई एक्स, इससे ये क्या है 54 ज्यादा है, तो इसमें अगर 54 पहले वाला में 54 ऐड कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं 10x प्लस वाई प्लस 54। इस सबको इधर लेके आएंगे तो हम लोग के पास हो जाएगा, या तो इसको इधर लेके चल जाएंगे, तो इसको इधर लेके आते हैं तो हम लोग के पास बचेगा 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 54। 9 कॉमन निकाल देते हैं तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 54/9 करेंगे तो 9 6 जब 54। तो ये एक चीज हमें देखने को मिला। पहला हमारे पास क्या है x प्लस, दूसरा चीज हमारे पास क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग, तो यहाँ से ये दोनों को अगर हम लोग सम कर दें, है ना, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं और ये इक्वेशन 2, और दोनों को सम करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास x x कैंसिल हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 17। और दूसरा मेथड, इसका शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग कैसे काम करेंगे, देखिए यहाँ पर सिंपल सा बोला है कि दोनों का सम कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो इसका सम करेंगे तो 8 होगा, हाँ ये सही है। इसका सम करेंगे 8 नहीं होगा, हटा दीजिए, इसका सम करेंगे 8 होगा, सही है। इसका सम करेंगे 8 होगा। अब दूसरा कहता है कि अगर हम लोग इस डिजिट को चेंज कर देते हैं तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए 54 बढ़ना चाहिए, तो इसका वैल्यू चेंज करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो गया काम से। इसका जब वैल्यू चेंज करेंगे तो 62 बन जाएगा, माइनस 26 करते हैं तो ये 6 आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा हम लोग का 6 है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 36, ये बड़ा हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। इस पर चेक करके देखते हैं हम लोग, 71 बनेगा और 17, तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कहता है कि x इज इक्वल टू 5 है, तो 3x प्लस 2y, 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। ये तो इजी वाला क्वेश्चन है,
ठीक है, इसमें क्या करना है, x का वैल्यू जाके यहाँ पर पुट कर देना है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 196 मीटर वर्ग सेंटीमीटर है। कोई भी एक आयत है हमारे पास, और इसका जो एरिया है, एरिया इसका कितना है 196 है। उसके बाद कहता है इसकी लंबाई जो है ये 14 है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगा b। हमें एरिया जो होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 14b इज इक्वल टू 196। तो b इज इक्वल टू 196/14 करेंगे तो हम लोग 14 टाइम्स में ही ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, क्योंकि 14 जो हम लोग का होता है 196। 14 ऑप्शन नहीं है क्या, तो है 14 ही होना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर हम लोग का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो कि हम लोग का छूटा हुआ है, यहाँ पर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सब सही, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कि अनिमेश एक टीवी को उसके मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है। मतलब कोई भी एक टीवी है, उसका मूल्य से वो क्या करता है, 20% छूट पर खरीदता है, और उसके मूल्य से 20% अधिक मूल्य से, उसके मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ क्या है। देखिए एक टीवी था जिसका मूल्य कितना था, अगर सपोज कीजिए 100 रुपीज था, तो वो खरीदा कितना में, ये समझ लीजिए एमआरपी था, तो ये खरीदा कितना में, सीपी कॉस्ट प्राइस इसका जो हो गया वो हो गया 20% छूट, मतलब 100 में से 20% 80 का हो जाएगा। फिर उसके बाद कहता है कि उसे उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, तो इसका मूल्य से इसका 20% अधिक, मतलब इससे ये 20% अधिक पर बेचेगा, तो 20% अधिक पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा, मूल्य से बोला है, इस मूल्य से नहीं बोला है, क्रय मूल्य से बोलता तो इस पे हम लोग काम करते, लेकिन इस पे बोला है ना, यदि उसके मूल्य से इतना और उसके मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो ये बेचता कितना है, एसपी, एसपी इज इक्वल टू कितना में बेच रहा है, ये 120 रुपीज में। तब पूछता है कि बताइए उसका लाभ क्या होगा, तो लाभ यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कौन ग्रेटर है, एसपी ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है, 40 ग्रेटर है, 40 ग्रेटर है, तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, परसेंटेज में निकालते हैं तो 40/CP 80 इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 5 टाइम्स में 50%। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मूव करते हैं, लेकिन और एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि अगर ऐसे पूछता, बताइए कि एक टीवी उसके मूल्य से कितना पे 20% छूट पे खरीदता है, और उसे, इसको हटा देता, उसे 20% अधिक मूल्य पर बेचता है ना, उसके मूल्य को हटा देता, उसे हटा देता, तो उसे 20% अधिक पर बेचता है, तब क्या होता हम लोग का एमआरपी तो होता 100 ही, खरीदता कितना में 80 में, और बेचता कितना में, इससे 20% अधिक, मतलब इससे 20% अधिक 96 में, ठीक है। तब हम लोगों का ये प्रॉफिट परसेंट हो जाता, वो हो जाता, यहाँ से हम लोग चेक करते हैं तो 20% 16, हाँ, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0082 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा हम में से हम लोग का 20%, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि होने से हम लोग क्या हो जाता, 20% होता, ये तो ऐसे ही वो बोल दिया था ना 20% अधिक पर बेचता है, होने से तो यही आंसर ही होना था, ठीक है। तो ये आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है कि ध्यान से समझिएगा, एक काम को 6 दिन में पूरा करता है, एक इसी काम को कितना दिन में पूरा करता है, 6 दिन में, तो उसका कैपेसिटी कितना होगा 1/6। बी उसी काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है, तो इसका कैपेसिटी कितना होगा 1/10। सी उसी काम को कितना दिन में करता है, 15 डेज में करता है, तो उसका कैपेसिटी कितना होगा 1/15। अब कहता है वो तीनों मिलकर एक साथ काम पूरा करते हैं तो उसे 300 रुपये मिलता है। अगर तीनों इन लोग मिलकर पूरा करते हैं तो 300 रुपये मिलता है, तो 2 दिनों के लिए उसकी मजदूरी क्या होगा, तो इन लोग 2 दिन काम करा तो उसका मजदूरी क्या होगा,
तो पहले तो निकालते हैं, तीनों मिलके काम करते हैं तो कितना दिन में पूरा करेंगे, तो 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/15 करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का सम करेंगे तो ये 30 एलसीएम आएगा, 5 प्लस 3 प्लस 2 10 हो जाएगा, 10 3 जाएगा 1/3, मतलब 1/3, मतलब इन लोग 3 डेज में कंप्लीट करेगा, कितना दिन में, 3 डेज में, 3 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो 3 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, लेकिन उन लोग कितना दिन काम किया और 3 डेज काम करेगा तो इन लोग कितना मिल रहा है, 300 मिल रहा है, तो ईच 1 डे का कितना मिला, 100 रुपीज मिला एक दिन का, ठीक है। तो 2 दिन के लिए कितना होगा, 200 रुपीज, तो 2 दिन काम करने के लिए इन लोग कितना मिला, 200 रुपीज, ठीक है। तो आज का हम लोग का ये ही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ये हम लोग का क्या था, 2013 वाला जो क्वेश्चन था, 2012 या तो 13 बोलेंगे, ठीक है। इसका हम लोग का क्वेश्चन था 6 to 8 वाला का क्वेश्चन था, किसका था, 6 to 8, ठीक है। तो 6 to 8 का क्वेश्चन था, और इससे पहले हम लोग 1 to 5 वाला क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये 6 to 8 है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2016 वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग अपना थ्योरी पे आएंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।